स्मूथ। कुछ लोग होते हैं ना हमारे आसपास जो लोग बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है। अब डीप लर्निंग मॉडल्स भी बहुत पावरफुल होते हैं, बट उनमें भी एक प्रॉब्लम होती है ओवर स्मार्टनेस की। उसको हम बोलते हैं ओवर फिटिंग। हमने क्लासिकल मशीन लर्निंग की वीडियोस में देखा था हाउ टू डील विद ओवर फिटिंग, एंड इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है रेगुलराइजेशन टेक्निक्स। सबसे पहले याद करो कि न्यूरॉन करता क्या है। एक लीनियर स्कोर बनाता है विच लुक्स समथिंग लाइक दिस। ओवर फिटिंग का एक रीजन होता है वेट्स का बहुत ज्यादा लार्ज होना। पहले हम देखेंगे L2 लॉस फंक्शन में एक पेनल्टी ऐड करता है विच लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो तुम देखोगे दिस इज ए स्क्वायर टर्म, तो इसमें वेट्स स्मॉल एंड स्मूथ हो जाते हैं एंड मॉडल ओवर फिटिंग कम करता है। सेकंड इज द L1 में पेनल्टी ऐड होता है ये एब्सोल्यूट टर्म। इसका इंटरेस्टिंग इफेक्ट ये होता है कि कुछ वेट्स एग्जैक्टली जीरो हो जाते हैं अनलाइक द L2। जब बहुत सारे वेट्स जीरो हो जाते हैं तो नेटवर्क स्पार्स बन जाता है एंड इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पार्सिटी। मतलब मॉडल ने सिर्फ इंपॉर्टेंट कनेक्शंस को ही रखा है, बाकी सबको जीरो कर दिया। थर्ड आता है इलास्टिक नेट। कभी कभी L1 और L2 को कंबाइन भी किया जाता है जिसे हम बोलते हैं इलास्टिक नेट रेगुलराइजेशन। एक और पावरफुल टेक्निक, ट्रेनिंग के टाइम रैंडम न्यूरॉन्स को टेम्पररीली ड्रॉप कर दिया जाता है, इसीलिए इस टेक्निक को बोलते हैं ड्रॉप आउट। इससे होगा क्या, नेटवर्क किसी भी एक स्पेसिफिक पाथ पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा और बेटर जनरलाइजेशन कर पाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह याद रखना कि ड्रॉप आउट कभी भी स्पैरसिटी क्रिएट नहीं करता है, यह सिर्फ ट्रेनिंग के टाइम रैंडम कनेक्शंस को डिसेबल कर देता है। इसलिए न्यूरॉन नेटवर्क्स में ओवरफिटिंग कंट्रोल करने के लिए कॉमनली यूज होता है L1 L2 इलास्टिक नेट एंड ड्रॉप आउट टेक्निक। दैट्स ऑल, बाय बाय।